हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो डेली की तरह आपका आज का पॉइंट होगा बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। और ये हिस्ट्री का 23वां क्लास होगा और इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास जीएस दृष्टि का ये 23वां क्लास होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, चैनल को। चलिए फ्रेंड्स, तो आज पॉइंट होगा बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन की हम बात करेंगे। तो बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ और निर्णय की घोषणा थी यहाँ पे 20 जुलाई 1905 में निर्णय की घोषणा थी बंगाल विभाजन के। और प्रभावी की बात करें तो 16 अक्टूबर 1905 में ये बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। और शोक दिवस की बात करें तो 16 अक्टूबर 1905 में यानी कि पूरे बंगाल में जो है शोक दिवस के रूप में। और आगे देखते हैं राखी दिवस की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर ये बंगाल विभाजन में राखी दिवस। और आगे हम बात करें प्रावधान में, बंगाल विभाजन में जो है प्रावधान क्या था। तो बंगाल का विभाजन दो भागों में हुआ, जिसमें पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दो हिस्सों में बटाई। बंगाल का विभाजन का प्रावधान जो है इसमें आपको बता दी पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल प्लस उड़ीसा प्लस बिहार ये शामिल था। और पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल प्लस असम नया प्रांत बना। इसमें इसका मुख्यालय जो है पूर्वी बंगाल का मुख्यालय जो है ढाका था। आगे हम बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन की। तो इसकी घोषणा जो है 7 अगस्त 1905 ईस्वी में हुई। और स्वदेशी आंदोलन की ऐतिहासिक बैठक का स्थान जो है कलकत्ता का टाउन हॉल जो है ये स्थान था। और ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ यहाँ पे ऐतिहासिक बैठक में। और कृष्ण कुमार मित्र द्वारा विदेशी माल के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम माना गया। और इसमें जो स्वदेशी आंदोलन था इसके नेतृत्व की बात करें तो कौन कौन इसके लोकमान्य तिलक ये जो है पूरे देश में विशेषकर बम्बई और पुणे में था। और अजीत सिंह, लाला लाजपत राय ये पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में इसका नेतृत्व कर रहे थे ये लोग। और सैयद हैदर रजा जो है ये दिल्ली में नेतृत्व कर रहे थे। और चिदम्बरम पिल्ले जो है ये मद्रास प्रेसिडेंसी का नेतृत्व कर रहे थे। आगे हम बात करें स्वदेश बांधव समिति, ये जो है अश्वनी कुमार दत्त ये संस्थापक थे इसके। और महिलाओं को सक्रिय भागीदारी ये आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी, जो स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी। और किसान, बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय आंदोलन से अलग रहें ये इसकी सोच थी। और वंदे मातरम ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना स्वदेशी आंदोलन के समय। और क्या हुआ स्वदेशी आंदोलन के समय ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविसन का जुड़ा हुआ। और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इस आंदोलन के आलोचक थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई। तो अवनींद्र नाथ एवं गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई। और आगे हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया गया। कब किया गया? 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम द्वारा इसे रद्द घोषित कर दिया गया बंगाल विभाजन को। और बंगाल विभाजन की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? सर एंड्रूज हेंडरसन लिथ फ्रेजर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगला पॉइंट है पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और अगला पॉइंट है स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ होने का तत्कालिक कारण था। कौन सा कारण था जो स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ होने का? तो ये बंगाल का विभाजन था कारण इसका। और आखिरी पॉइंट है कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा कब हुई थी? तो ये दिल्ली दरबार में हुई थी 1911 ईस्वी में। चलिए इसी क्रम में हम आगे बात करेंगे कांग्रेस अधिवेशन की। तो ये बनारस में जो हुआ कांग्रेस अधिवेशन 1905 ईस्वी में, इसके अध्यक्ष जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। और चर्चा जो है यहाँ पे की गई सेल्फ रूल प्रस्ताव पर चर्चा की गई। और फिर दोबारा अधिवेशन हुआ कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी थे।
और ये पारित प्रस्ताव यहाँ पे हुआ स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ। और सूरत अधिवेशन हुआ 1907 ईस्वी में। कांग्रेस का जो अधिवेशन था सूरत अधिवेशन, इसके अध्यक्ष जो है रास बिहारी घोष थे। और उदारवादियों और आदिवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ और यहाँ पे इसका परिणाम क्या निकला, कांग्रेस का विभाजन हो गया। और इसके बाद हम बात करेंगे दादा भाई नौरोजी। ये भारत के वयोवृद्ध नेता यानी कि इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी जो है ये उदारवादी दल की ओर से फिशबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। और ये 1886 ईस्वी, 1893 ईस्वी एवं 1906 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने गुजराती पत्रिका की शुरुआत की जिसका नाम राष्ट्र गुप्तार था। और आगे हम बात करें दादा भाई नौरोजी की, गोखले का कथन है दादा भाई नौरोजी पे, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी में है। ये गोपाल का कथन था, गोखले का, सॉरी गोपाल नहीं, गोखले का कथन था। और आगे हम देखेंगे इसमें मार्ले मिंटो सुधार की बात करेंगे। तो लॉर्ड मिंटो की बात करें तो ये भारत का वायसराय था। और जॉन मार्ले की बात करें तो भारत का सचिव यानी भारत सचिव था। और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की बात करें तो इसमें क्या क्या किया गया था, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार किया गया। अन्य नाम इसका मार्ले मिंटो सुधार। भारतीय परिषद अधिनियम का अन्य नाम क्या है, मार्ले मिंटो सुधार। और इसमें जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई, जो सबसे बड़ा दोष था इसका। और आगे हम बात करेंगे गांधी जी का कथन क्या था, मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। ये गांधी जी का कथन था, इन्होंने गांधी जी ने कहा था। और आगे हम देखते हैं, आगे हम बात करेंगे मुस्लिम लीग की। तो इसका गठन का प्रस्ताव जो है दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान द्वारा इसे गठन का प्रस्ताव किया गया। और मुख्यालय इसका जो मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय था इसका जो है ये लखनऊ में हुआ। और मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष जो है आगा खां थे। और उद्देश्य जो है मुस्लिम लीग का जो उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना इसका उद्देश्य था। और क्या उद्देश्य था, अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता का भावना को बढ़ने से रोकना, जो कटुता की भावना थी उसे बढ़ने से रोकना किसी भी संप्रदाय में, अन्य संप्रदायों में। और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना इसका उद्देश्य था, जो मुस्लिम लीग था ये। और ये जो है मुस्लिम लीग जो है अधिवेशन 1907 में इस अधिवेशन हुआ कराची में। और 1908 में इसका अधिवेशन हुआ अमृतसर में हुआ था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी, जो 1908 में इसका अधिवेशन हुआ था अमृतसर में। और आगे हम बात करेंगे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, ये 1916 में हुआ। इसके अध्यक्ष जो है अंबिका चरण मजूमदार थे। और इन्होंने उग्रवादियों का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश किया। और कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ इसमें कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में। और दिसंबर 1916 में जो है लखनऊ, ये कांग्रेस मुस्लिम लीग एक ही समय अधिवेशन हुआ इसमें। और आगे देखते हैं लखनऊ समझौता में क्या हुआ, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। और जो लखनऊ समझौता है इसका अन्य नाम क्या है, कांग्रेस लीग योजना इसका अन्य नाम है। आगे आपको हम आगे बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है आदिवासियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो एनी बेसेंट और तिलक की थी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की थी। और आगे हम अगला पॉइंट की बात करें तो कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे, कौन थे, जिन्ना और तिलक, ये इनके कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्प थे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट वीडियो था। और इसके बाद हम आगे नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा लाइक्स शेयर अवश्य करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाइए। तो चलिए बाकी मिलते हैं कल।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद।